हर मुल्क में जा जाके जो है अच्छा, अब जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल अहम आपने नुक्ता उठाया कि जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं अमेरिकन उसको ही पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं जी ऑप्शन क्या है अगर दोबारा मतलब जो है फिर जंग का एक नया दौर शुरू हो जाते तो ऑप्शंस क्या है। तो उनका कहना है कि जी मजीद ब्लॉकेट को टाइटन करेंगे, वो कैसे करेंगे कि सवाल है। फिर वो कह रहे हैं कि जी मिलिट्री एक्शन अराउंड द कोस्ट ये बिल्कुल हो सकता है, और जो ईरान के पास अब गन बोट्स रह गई हैं, जो तेज रफ्तार गन बोट्स हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। तो ये तो एक महदूद उसकी कार्रवाई की तरफ इशारा कर रहे हैं जो उनके अपने तजियाकार हैं अमेरिकन की। जी मसला ये है कि ठीक है, ये सारी चीज मुमकिन है। मैंने जैसे पहले कहा कि इस वक्त इसराइल का पूरा दबाव जो अमेरिका पे है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि बुनियादी तौर पे अमेरिका इसराइल की जंग लड़ रहा है, क्योंकि बराह रास्त ईरान से खतरा अमेरिका को नहीं है। लेकिन उसमें इसी के साथ मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है, अगर एक दफा फौज दाखिल हो जाती है तो उसके जो है हम मतलब अगर अमेरिका अपने लेसन्स नहीं बना सका है तो उससे ज्यादा जो है उसकी मेरा सबसे ज्यादा जो ईरानियंस को फायदा पहुंच सकता है वो ये होगा कि जब अमेरिकन बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे। देखिए, ये बहुत एक बात आती है कि किसी भी मुल्क में, खासतौर पर ईरान जैसे मुल्क में, बहुत वसी मुल्क है, ये छोटा मोटा मुल्क नहीं है, यानी इसमें के हिसाब से बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि इस बात का ईरान के पास क्या ऑप्शन होंगे? क्या वो यूएई पे दबाव बढ़ाएगा, जो और इत्तेहादी हैं गल्फ में अमेरिका के, उनको निशाना बना रहा होगा? देखिए, अगर फर्ज कीजिए ईरान पे हमला दोबारा होता है और जो बातें की जा रही हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड भी आ जाएंगे, तो फिर ये कि ईरान ने जैसे पहले भी किया था कि उसके अलावा उन्होंने कॉस्ट ऑफ वॉर जो है वो बढ़ा दी थी ताकि जो है ग्लोबल एक प्रेशर पड़े। देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे जो ब्लॉकेट किया ईरान ने वो बहुत ही सोचे समझे इस पे किया था। उसमें बताया ईरान को तो फायदा नहीं था, लेकिन उसके जो असरात ग्लोबल, जो आप एनर्जी मार्केट पे देखें, 25% जो है यहाँ से गुजर होती है, जितनी भी आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, जिसका असर जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जंग जो है की कीमत जो है, जो ईरान और सिर्फ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि जो ग्लोबल असरात जो है वो बहुत ज्यादा पड़े हैं। और इसके जितना हो चुका है उसमें यह था कि जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह था कि अगर कल जंग खत्म भी होती है, ये सारे मामला तय भी हो जाते हैं, तो इसके जो असरात होंगे वो साल से भी जो खत्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो सही है कि इसकी वजह से जंग का एक सबसे बड़ा जो है एक और भी फर्क पड़ेगा, और मेरा ख्याल ये कि इसका दो फर्क बहुत पड़ेंगे। एक तो पूरी ये मिडिल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है, उसमें ये तब्दील